मसल्ला लेकर, तस्बीह लेकर। बेशक। अब बलिया भी कहता सुनो, जमीनों की आजादी की जंग खंजर से लड़ी जाती है, बेशक। मिशन के फतह की जंग इश्क से लड़ी जाती है। बेशक। सुभान अल्लाह। तो वो बाबर ज़हीरुद्दीन था जो भारत में जमीन के लिए आया। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन है जो मुस्तफा के दीन के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के गैर मुसलमान फैजान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आदमी की होती है, बेशक। मिशन की। मिशन की। अब जहन को यही रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, बस सुभान अल्लाह। जहन को यही थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, यही रोक लीजिए। भारत के बरेली में, भारत के बरेली मोहल्ला सौदागरान में नकी अली खान के घर एक बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने कहा नकी अली खान का बेटा है, नकी अली खान का बेटा है, नकी अली खान का बेटा है, नाम अहमद रजा। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? नाम अहमद रजा। मौत आदमी की होती है, मिशन की। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। लोग रहे न रहे, मिशन रहेगा। बदलते लोग होते हैं, मिशन नहीं बदलता। तवज्जो चाहो, बदलते लोग हैं, मिशन नहीं बदलता। उसी बरेली के सौदागरान में बेटा नकी अली खान का, किसी ने कहा बेटा है नकी अली खान का, बेटा है। बेटे 2 मिनट नहीं लेगा, मैं चढ़ जाऊंगा। जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। सुभान। कौन जानता था सौदागरान में पैदा होने वाला अहमद रजा कल के पूरी दुनिया के ईमान वालों का आला हजरत होगा। सुभान अल्लाह। तब बलिया भी कहता है सौदागरान में जो 125 साल पहले पैदा हुआ वो नकी अली खान का सिर्फ बेटा नहीं था, नामूसे रिसालत का मिशन था। बेशक। नामूसे रिसालत का मिशन, नामूसे रिसालत का मिशन था। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। अकीदे हक़ का मिशन था। बेशक। मुस्तफा के गुलामों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन था। अकीदे अहले सुन्नत की हिफाजत का मिशन था। गौसे आज़म की कादिरियत की ज़मानत का मिशन था। गरीब नवाज की चिश्तियत के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन था। महबूब इलाही की सखावत के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन था। मखदूम सिमना की चौखट के मुहाफिज का मिशन। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौत रोक। वाह वाह वाह। बोल दो ओए जोर से, जोर से। बस यहीं रुक करके आखिरी हिस्सा गुफ्तगू। मिशन कुर्बानी मांगता है, मिशन कुर्बानी मांगता है। मुसलमान अपनी गरीबी पर कभी आंसू मत गिराना। हक है। इस मजमे में पढ़े लिखे लोग बहुत होंगे, वैसे भी मौलवी को लोग समझते हैं टोपी वाला, दाढ़ी वाला, लुंगी वाला, पगड़ी वाला, ये बेवकूफ होगा। बलियाबी ने, इदारे शरिया ने, जो मेरे उलमा ने तहरीक बेदारी में जिस नुस्खे का इस्तेमाल किया है, अगर हर इलाके के मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, इमाम और उस इलाके से 20-20 नौजवान अगर खड़े हो जाएं, तो जो काम 5 साल में नहीं हो सकता है वो काम 5 हफ्ते में करके दिखाया जा सकता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
और ये काम शुरू है, ये काम शुरू है। इस इलाके में झारखंड के, बिहार के बहुत लोग हैं। जी जी। जहां जहां तहरीके बेदारी का इजलास हो गया है, किसी धन्ना सेठ की तिजोरी में दम है तो एक बारात निकाल कर लेके चला जाए जिसमें डीजे, बाजा, पटाखा, आतिशबाजी, डांस हो। वाह बेशक। हम आदमी तो आदमी, आदमी कहाँ, कुत्ते नहीं मिलेंगे इस्तेमाल को, कुत्ते नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा आलिम तो मजबूर वही होता है ना। मेरा आलिम अगर तय कर ले कि इस खुराफात वाली बारात के दूल्हे का निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे जी, तो मोहल्ले का वो सेठ जो मस्जिद की तामीर में दिया है 50,000 रुपया तुरंत पहुंच जाता सिगरेटी के पास। यार तुम्हारा मौलाना मेरे बेटे का निकाह नहीं पढ़ा रहा, हटाओ उसको। जी बोलो बात सही है कि गलत? बात बिल्कुल सही है हजरत। जोर से बोलो, सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। अब अगर तेरा जमीर मरा नहीं है, हजरत बाद में मोबाइल देख लीजिए, बाद में मोबाइल देख। ये खूने जिगर किताब में नहीं मिलेगा। मैं जान रहा हूं कि आजकल लोग पढ़ कितना रहे हैं, पढ़ा कितना रहे हैं। वो मकतब ही था जिसने चटाई मोड़ दिया था तो अंग्रेज भारत छोड़ दिया था। लेकिन आज उसी मकतब पर बुलडोजर चलता है। हम कहते हैं क्या करें? क्या हक्कानियत बयान करे। वाह वाह वाह। माफ कीजिएगा, ये मांगी हुई खैरात की ईंटें नहीं है, मुस्तफा के आशिकों के खूने जिगर की ईंटें हैं। बेशक बेशक। तब बलियाबी ने क्षम ठोक के कहा था जो करना कर ले, ये इस्लाम है, इस्लाम। बेशक। हुकूमत के खजानों से चिराग हम नहीं जलाते, मुस्तफा के दीवानों के खूने जिगर की कमाई से रबीउल अव्वल को चिराग जलाते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। मिशन वहदानियत का, मिशन अहदियत का, मिशन रबूबियत का, मिशन एक वहदहू ला शरीक के सजदे का, मिशन तहारत का, मिशन सदाकत का, मिशन अदालत का, मिशन बेटियों के तहफ्फुज का। बेटियां गाली नहीं जाएंगी, मिशन बेटियों की हिफाजत का। और बलियाबी कहता खड्डा और जैदपुर वाला, अगर तुम नबी के आशिक हो तो तुम्हारे टोला मोहल्ला पड़ोस इलाके में किसी धर्म, किसी समाज, किसी मजहब की बेटी हो, धर्म की बात है, मजहब की बात है, बिरादरी की बात है, भारत की बेटी है, इंसानियत की बेटी है। किसी की बेटी की इज्जत पे कोई हाथ डाले, अपनी जान सटा देना उस बेटी की आबरू बचाने के लिए। और जमाने को बता देना वो लोग होंगे जिनके यहां बेटियों की आबरू लूटना, आबरू लूटना उनका मजहब सिखावे। हम मुस्तफा के आशिक हैं, हम बेटियों की नहीं, किसी की आबरू लूटते नहीं है, लुटती हुई आबरू बचाते हैं। बेशक बेशक। मेरे अजीज, बस आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का, क्या सुनना पसंद करेंगे? जी। कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ उड़ा दो। सुभान अल्लाह। तो जब हाथ उड़ा दियो तो बोल दो जोर से, जोर से। मिशन कुर्बानी मांगे, जान की, माल की, जान की,
माल की। उसी मदीने में मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने माल की कुर्बानी मांगी, माल की। उस्माने गनी ऊंटों पर लदा हुआ सामान लेके चले। बोल यार, बोल यार। सैयदना उस्माने गनी ऊंटों पर लदा हुआ सामान लेकर चले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने घर का झाड़ू बर्तन सब लेके, यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक की नजर कमीज पर पड़ी तो बटन भी तोड़ के रख दिया उस टोकरी में। अल्लाह अकबर। टोकरी में बटन भी तोड़ के रख दिया और बटन की जगह बबूल के कांटे लगा दिए। अल्लाह अकबर। रहमत आलम की नजर पड़ी, आका करीम मुस्कुराए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सोचा कि शायद मेरे आका करीम नाराज हो गए, दौड़ कर गए। फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हमसे कोई खता तो नहीं हुई, जो कुछ था सब लेके आ गया। आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर, ये तेरी कमीज में जो बबूल के कांटे लगे हैं ना, ये तेरी कमीज में जो बबूल के कांटे लगे हैं, मोहब्बत की तेरी की अदा रब को इतना पसंद आ गई है कि आने वाले नूरी फरिश्तों ने अपनी कबा में बबूल के कांटे लगे। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। उसी शहर तैयबा में कौनैन के मसीहा ने मिशन के लिए कुर्बानी मांगी, कुर्बानी। रात का पिछला पहर, मदीने की वादी में एक सदा गूंज रही, रहमत आलम की का मुनादी निदा दे रहा, ए इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के मिशन को तेरी औलादों के सरों का नजराना चाहिए। सुनना था कि हर बाप अपने बेटे को लेकर दौड़ पड़ा, हर मां अपनी औलाद को लेकर दौड़ पड़ी। एक ऐसी भी मां है जिस मां की 2 औलाद और बेवा है शहीद की। औलाद 2 है, बेवा है शहीद। दोनों औलाद में एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। सोए हुए अपने लगते जिगर को उठा दिया, बेटे उठो, ये सोने का वक्त नहीं है। कौनैन के मसीहा ने जानों का नजराना मांगा, उठो। अल्लाह। बेटे को चेहरे धुलाकर अमामा बांध कर लेकर दौड़ पड़ी। जहां इस्लाम के मुजाहिदीन खड़े हैं सब बांधे, उन्हीं के बीच में शहीद की बेवा ने अपने 2 कम उम्र बच्चों को खड़ा कर दिया। बड़ों के मुकाबले में छोटे छोटे बच्चे 2 हैं। जैसे ही रहमत आलम आगे को बढ़े, अल्लाह, छोटा भाई पंजे के बल खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, पंजे के बल खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, ओए, बोल दो, बोल दो। पंजे के बल खड़ा हो गया। बड़े भाई को लगा कहीं मुझसे ऊंचा न दिख जाए, तो कहीं रसूलुल्लाह मुझको छोटा समझ के वापस न कर दे। अल्लाह। बड़े भाई ने अपने छोटे से कहा, अपने पैर पे रहो। छोटा भाई कहता, मैं आपका छोटा भाई हूं ना, मैं आपसे छोटा दिखता हूं, मैं तो पंजे के बल इसलिए खड़ा हूं कि कहीं आपसे छोटा देखकर मेरे आका मुझे लौटा न दे, मेरे आका मुझे लौटा न दे। अल्लाह। इसलिए
मैं पंजे के बल खड़ा हूं। रहमत आलम अलैहिस्सलाम जैसे ही आगे बढ़ते शहीद की बेवा कहती या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे पास अब यही दो लाल हैं, अल्लाह, यही दो लाल हैं, मिशन कुर्बानी मांगता, मौत आदमी की होती है, बेशक मिशन की, मिशन की, मरता इंसान है, मिशन। मेरे अजीज जैसे ही रहमत आलम आगे बढ़े शहीद की बेवा कहती या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे बच्चे बड़े तेज हैं, बहुत तेज हैं, मैं तो अपने लाडलों को ये सोच कर लाई हूं या रसूलल्लाह कि शहीदों की और बीवियां शहीद की बेवा के नाम से पुकारी जाएगी, लेकिन कल क़यामत के दिन मैं शहीद की बेवा के साथ साथ शहीद की मां के नाम से भी पुकारी जाऊंगा। अल्लाह सुभान। अकाए रहमत जब बिल्कुल आगे किनारे पहुंच गए तो एक और खातून खड़ी है, चादर में छुपी हुई, आंचल में कोई चीज छुपाए लिए खड़ी है। अल्लाह। अकाए रहमत करीब जाके फरमाते आप क्या लाई हो, आप क्या लाई हो? खातून कहती या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मैं भी एक शहीद की बेवा हूं, मेरे शौहर फला जंग में शहीद हो गए, मेरे शौहर की आखिरी निशानी, पहली निशानी यही है जिसको मैं लेकर आई हूं। आकाए रहमत फरमाते क्या है? खातून ने अपने हाथ से आंचल हटाया तो 6 माह की मुस्कुराती जान है। अल्लाह। आकाए रहमत फरमाते बताओ ये तेरा 6 माह का बेटा मैदान जंग में कहां काम आवेगा, बता। सही खातून थोड़ी देर चुप रही, खामोश रही, उसके बाद अचानक अर्ज करती या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मैदान जंग में मेरे बेटे के लिए जगह मिल गई, मिल गई। आका आप हुक्म दे तो मैं अपने बेटे की जगह बता दूं। रहमत आलम मुस्कुरा कर फरमाते हाँ बता कौन सी जगह है? मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जैसे ही आका करीम फरमाते बता वो कौन सी जगह है? ज़ैफ़ा अर्ज़ करती या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये इस्लाम के जाबाज हैं, हाँ। ये रन में जाएंगे, हाँ। इनके हाथ में तलवार है, हाँ। इनके हाथ में ढाल भी, हाँ। या रसूलल्लाह इस्लाम के दुश्मन इन पर हमला करेंगे, हाँ। मेरे आका जब हमले होंगे तो ढाल टूटेगी, हाँ टूटेगी, टूटेगी। तब खातून अर्ज करती या रसूलल्लाह जब जंग के मैदान में मुजाहिदों की ढाल टूट जाए और कोई ढाल न हो तो जवानों को बचाने के लिए ढाल की जगह मेरे लाल को खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह। मेरा बेटा रहे न रहे या रसूल अल्लाह आपका मिशन रहे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं होती। सुभान अल्लाह। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मौलाना सुहेल साहब मैं आपको इस वक्त कुछ देने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन जो चाहा हो मैं तो अपने आलिमों की खिदमत के लिए हर वक्त एक खादिम की तरह खड़ा रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 25 असातिज़ा की जमात है आपके इदारे शरिया में। 13 सूबों में इदारे शरिया का दारुल कज़ा है। खम ठोक कर हम आजाद हैं। भारत के संविधान ने मुझको अपने मजहब के साथ जीने का, मरने का, निकाह का, तलाक का, शादी का, ब्याह का हक दिया है और जिसको जो करना है करते रहे।
आशिक तो वही करेगा जो महबूब करके गया। बेशक ये हो सके तो उठा के हमको दे दीजिए। ये हमको बहुत सारे लोगों ने कुछ पैसा दे दिया, ये बहुत सारे लोगों ने ये पैसा दे दिया। हाँ। मैं नहीं जानता किसने दिया है, कौन दिया है, क्यों दिया है, लेकिन मोहब्बत किया है तो दिया। बेशक बेशक ये सारा पैसा अब 3000 है कि 5000 है मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी दिया है उन सारे नौजवानों की तरफ से एक हाफिजे कुरान का सदका, मैं उन शहीदों की मां की तरफ से सदका उतार दूं तो किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ, देने वालों को कोई तकलीफ? ये सारा पैसा रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की तरफ से एक हाफिजे कुरान का सदका उतारना। बेशक मेरे अल्लाह, जब हम बीमार पड़े तो मेरी माँ ने मुश्किल कुशा के नाम का सदका किया तो रब ने हमको सेहत दे दी।